ओम शांति। अपने मुखमंडल से, अपनी भ्रुकुटी से आत्म ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैलाने वाले हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश की हृदय स्थली और संतरा नगरी से के नाम से प्रसिद्ध नागपुर नगरी से आपने 1972 में यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और अगले ही वर्ष 1973 में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और तब से धुन लग गई कि अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है और बाबा की पढ़ाई में जोरदार लग गए। और 1976 में जब मधुबन में आए तो पूरा ही जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप मधुबन के अंदर तीनों ही कैंपस में जो हमारा टोली विभाग है, जहाँ से हमारी टोलियाँ तैयार होती हैं और हम सबको खाने के लिए मिलती है। अगर टोली नहीं मिले तो दादियों से मिलना अधूरा लगता है, बड़ों से मिलना अधूरा लगता है। तो सीनियर से, दादी से, सभी से हमारी मुलाकात संपूर्ण बनाने के लिए आपके विभाग से हमें टोलियाँ मिलती रहती हैं। आपने पूरे ही विश्व में पांचों ही महाद्वीपों में 90 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और देश के अंदर भी सभी प्रांतों में लगभग आपने भ्रमण किया है और कई पब्लिक प्रोग्राम्स और ब्राह्मणों के प्रोग्राम्स करके सबको उस पिता परमात्मा के करीब लाया है। आप वर्तमान में हमारे युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ आप समय प्रति समय रेडियो में अपने इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स देते रहते हैं और हमेशा ही क्लासेस कराने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन तत्पर रहते हैं। तो आज भी हमारे बीच में सेवा में उपस्थित हैं। आज का जो वरदान था बहुत सुंदर, उसी वरदान के ऊपर आपको टॉपिक दिया है, स्मृति से समर्थी। तो सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। स्मृति से समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप बनना अर्थात सदा बाबा की याद में रहना, बाबा की याद में रहने का नेचुरल नेचर बनाना, या कहे बाबा को निरंतर याद करना। और समर्थ स्वरूप अर्थात सामर्थ्यवान बनना, संपन्न बनना, या कहे बाप समान बनते जाना। जैसे जैसे हम बाबा के स्मृति में रहते हैं,
बाबा से हमें शक्तियां मिलती रहती हैं, और जैसे जैसे शक्तियां मिलती रहती हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती हैं, खजानों से और गुणों से संपन्न होती जाती हैं, और हम समर्थ स्वरूप बनते जाते हैं। तो ऐसे सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए हमें कुछ एक बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। हमारा लक्ष्य ही है निरंतर बाबा की याद में टीकना, क्योंकि बाबा की याद से ही हर पल अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती रहती हैं। पहली बात। दूसरी बात, सर्वश्रेष्ठ संग का हम आनंद लूटते हैं। और तीसरी बात, संपन्नता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्मृति लगातार बनी रहे। लगातार अर्थात बुद्धि की तार सदा लगी रहे, निरंतर बाबा के साथ जुटी रहे। ऐसी लगातार हमें बाबा की स्मृति में टीकना है। तो सदा स्मृति में रहने के लिए हमारी मंजिल है निरंतर स्मृति में रहना, लेकिन मंजिल की ओर सदा आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ एक बातों पर ठोस अभ्यास करना जरूरी है। और उसमें भी मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। उन बातों पर अगर आप अभ्यास करते जाएंगे तो निश्चित बाबा की स्मृति में टीकना आपका बढ़ता जाएगा। पहली बात, निरंतर बाबा की स्मृति में रहने के लिए निरंतर आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बाबा मुरली में स्पष्ट कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो जब तक आत्मिक स्वरूप में हम नहीं टिकते हैं, बाबा की याद हमें नहीं आ सकती है। देह की स्मृति में रहते हैं तो देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध याद आते हैं। और आत्मिक स्वरूप में टिकते ही ट्रैक्ट बदल जाती हैं और हमारी बुद्धि ऊपर की ओर जाने लगती हैं, निराकार बाप की याद में टीकने लगती हैं। इसलिए आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, अशरीरी स्थिति में टीकना ये बहुत ऊंची मंजिल है। क्यों ऊंची मंजिल है भाई? 24 घंटे हमें झूठा भान रहता है। मैं देह हूं, मैं बहन हूं, मैं भाई हूं। 24 घंटे स्वप्न में भी हमें ये भान भूलता नहीं है। जैसे 24 घंटे झूठा भान रहता है, ऐसे 24 घंटे सत्य भान, असली भान में टिके रहे, उसके लिए हमें बहुत जिगरी मेहनत करते जाना जरूरी है। जितनी सहज आत्मिक स्थिति रहती है, निरंतर रहती है, नेचुरल रहती है, उतनी सहज बाबा की याद हमें रहती है। इसलिए आप सभी महान आत्माएं हैं। सारे विश्व के ग्लोब पर मधुबन सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और इस धरती पर
3-4 दिन रहने का आपको गोल्डन चांस मिला है, तो आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। पिछले जन्मों का कुछ पुण्य का कर्म आपके पास हैं, उसके कारण आपको ये गोल्डन चांस मिला हुआ है। लोग यहाँ 1-2 घंटे के लिए आते हैं, 4 धाम करके चले जाते हैं, आपको यहाँ 4 दिन रहने का चांस मिल रहा है। कितने भाग्यशाली है। लेकिन इस बड़ी जो लॉटरी मिली है, उस लॉटरी का आपको पूरा लाभ लेना है। स्वयं को एकदम माला माल अनुभव करना है। उसके लिए क्या करना होगा? एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति को बहुत कोट कोट के, रट रट के, घोट घोट के आपको पक्का करना है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को आत्मा अनुभव करना है, और आत्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और उसमें टीकना है, और बहुत अच्छी तरह से लंबे समय तक आत्मा का अनुभव करना है। कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्योंकि आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और हमारे पाप बाबा की याद से खत्म होने लगते हैं। तो एक मास्टर स्लोगन आप सदा सामने रखना, लिखो, जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। जैसे आप देह से न्यारे रहेंगे, बाबा की याद में टिकेंगे, तो भाग्य विधाता से भाग्य लूटते रहेंगे। तो इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है, क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है, और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमें रियलाइज करना है और इस पर हमें दिल से अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस पाठ को पक्का करते रहें। हर रोज इस आत्मा के पाठ की मालिश और पॉलिश बाबा करते रहें, तब बाबा ने पहला नंबर लिया। समझा? लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं, हमें अहंकार आ जाता है, ये क्या आत्मा आत्मा ये नयों के लिए है, मैं तो पुराना हो गया, पुरानी हो गई, मुझे इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम वर्षों तक चलते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं। इसलिए हमें एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को पक्का करते जाना है। मैं जब 76 में यहाँ आया मधुबन में, तो सारा दिन भंडारे में सेवा करता था। लेकिन ये जो टावर ऑफ पीस है, उसके पीछे जो ये है ट्रेनिंग सेक्शन है, उसके छत पर मैं घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कई रातें मैंने उस छत पर निकाली केवल आत्मा का अभ्यास करने के लिए। उसके बाद मेरी स्थिति परिपक्व बनती गई। तो कहने का भाव है, आत्मा के पाठ को हमने बहुत पक्का करना है। दूसरी बात, निरंतर योगी बनने के लिए निरंतर समानधारी बनने का अभ्यास हमें करते जाना है। जब तक समान के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, तब तक बाबा की याद हमें नहीं आ सकती है। इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। इसलिए बाबा ने हमें बड़े बड़े सिंहासन टाइटल दिए हैं समान के। उस टाइटल को हमें स्वीकार करना है और समान के टाइटल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। मैंने देखा है, समान के अभ्यास को अगर हम नहीं करते हैं, कितने भी साल आप इस ज्ञान में चलो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए समान के सिंहासन पर बैठे रहना है, डटे रहना है,
चाहे माया कितना भी अपोजिशन करें, हमें समान का सिंहासन नहीं छोड़ना है। इस सभा में जो भी बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, नोबल आत्माएं हैं। सतयुग में राजे महाराजे रानी महारानियां बनने वाली हैं। भले वर्तमान समय साधारण स्टेटस होगा, लेकिन बाबा कहते हैं आपके बिना मेरे पास और कोई है ही नहीं जो बड़े बड़े सिंहासन पर सतयुग में आपको बिठा दो। भाई आप इतने भाग्यशाली, तालियां भी नहीं बज रही, कमाल है, इतने भाग्यशाली है। करोड़ों में सिलेक्शन आपका हुआ है, लाखों में भी नहीं, हजारों में तो छोड़ो, करोड़ों में एक एक हीरे को यहां चमका के बाबा ने रखा है ना भाई सीता दीदी। करोड़ों में, कमाल है। करोड़ों को अनदेखा किया और आप पर नजर पड़ी। बाप रे भगवान की कितने महान आत्माएं आप हैं। आपकी महानता को आप अभी तक जानते ही नहीं हैं, और तब जानने लगेंगे जब समान के सिंहासन पर आप बैठे रहेंगे। फिर आपका धीरे धीरे नशा चढ़ता जाएगा, एक अलौकिक मस्ती आपको चढ़ती जाएगी, और जैसे अलौकिक मस्ती चढ़ती जाएगी आप इस दुनिया से परे पार अपनी अलौकिक दुनिया में बाबा के पास स्वयं को अनुभव करेंगे। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर। एक घटिया दुनिया है, इसमें रखा क्या है? असार संसार है, कोई सार नहीं है। नीरस दुनिया है, कोई रस नहीं है। बाबा सर्व रसों का भंडार है और होलीएस्ट स्थान हमारा है, अपना परम धाम, वहां हम जाके बैठते हैं। तो समान में रहने से क्या होता है? मन बुद्धि से हम बाबा के पास जाकर परम धाम में बैठ जाते हैं। ये समान काम करता है। और अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें इस देह से न्यारा करता है। समान हमें यहां से ऊपर ले जाता है, बिठा देता है। ये दोनों काम करना जरूरी है, तभी बाबा के पास हम स्मृति में टिक सकेंगे। नहीं तो हमारी बुद्धि इसी दुनिया में भटकती रहेगी, मटकती रहेगी, लटकती रहेगी। समझा? तो इसलिए कोई भी टाइटल आपको लेना है जो आपको नशा चढ़ाता है, एक मस्ती चढ़ाता है। समान के टाइटल की दुकान आप बाबा ने लगाई है, उसमें जो भी अच्छा आपको लगता है, एक या दो टाइटल सिलेक्ट करना है और अपने जीवन में उसको धारण करना है। मुझे बाबा ने 19 मार्च 88 को ओम शांति भवन की स्टेज पर पर्सनल मुलाकात में टाइटल दिया था, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तक का कार्य बाप के साथ कर रहे हूं। क्यों मैं ये बता रहा हूं? जब मुझे स्मृति रहती है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, एक सेकंड में मुझे फ्लाइट मिलती है परम धाम की, दूसरा सेकंड नहीं लगता है, और बाबा के पास बिठा देती है। ये समान का काम जादू का काम है। इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है। कोई मान दे ना दे, मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे मान दिया है। तो इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देना हमें सीखना है। ठीक है भाई? तीसरी बात, बाबा की स्मृति में सदा स्थित रहने के लिए आवश्यकता है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाते जाना। बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद बोर हो जाते हैं। क्या बिंदी बिंदी बिंदी, सारा दिन बिंदी। मैं जब अमरावती में आया था, वो सीता दीदी आलू की सब्जी हर रोज खिलाती। अरे भाई, बता बाजार में कोई सब्जी नहीं। कमाल है, आलू ही आलू हर रोज। लेकिन वो इंदिरा दीदी बड़ी होशियार थी, वो आलू के अलग अलग एटम बनाती रही, खिलाती रही, बड़े मजे से खाता रहा। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। न्यूनेस उसको मिलता है ना, वो बोर हो जाता है।
इसलिए सारे दिन भर में हमें विभिन्न प्रकार के संबंधों की अनुभूति करते जाना है और बाबा की स्मृति में हमारी जो रुचि है उसको कायम रखते जाना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें 11 प्रकार के संबंधों को अनुभव करना है। कितने? 11। लिखो। आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहला संबंध बाबा को बाप के रूप में अनुभव करो। जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं टीचर के रूप में अनुभव करो। जैसे सेवा केंद्र से बाहर चले जाते हैं बाबा के रूम में जाकर सदगुरु के रूप में अनुभव करो। बाबा का हाथ अपने सिर पर माथे पर अनुभव करो। और जैसे बाहर जाते हैं सेवा के क्षेत्र में बाबा को खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। उसके साथ उसकी कंपनी का आनंद लो, उसके साथ अपने दिल के समाचार की लेन देन करो, बहुत मस्ती लेते रहो। और 5वां संबंध है बाबा मेरा बच्चा हैं। बच्चे के रूप में बाबा को हमें अपनाना है और उसको वर्षा जरूर देना है। लौकिक में बाप बच्चे 2 हैं, तीसरा बाबा है, बल्कि पहला बाबा है, उसको वर्षा हमने देना है। लौकिक दुनिया में अगर बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता है तो बच्चे आजकल पता है क्या करते हैं? तुम्हें बाप कहने में भी शर्म आ रही मुझे, किस मुंह से बाप कहूं? तुम्हारे से मिला तो मुझे कुछ नहीं है, केवल जन्म दिया तुमने। तो बच्चा बना के बाबा को हमें वर्षा जरूर देना है, क्योंकि ये बच्चा तो स्मशान घाट तक पहुंचाएगा, ये बच्चा वहां ऊपर ले जाएगा परम धाम में और सतयुग में भी भेजेगा। भाई ऐसा बच्चा सारे कल्प में मिलेगा नहीं, मिलने वाला है। इसलिए बाबा को बच्चा जरूर बनाना है। समर्पित है फिर भी बच्चा आपको बनाना है, इकोनॉमी करना है और धन जो है बाबा के खाते पर आपको जमा करना है। ठीक है भाई। 6वां संबंध बाबा मेरी माँ है। लोग कहते हैं माँ की ममता, सब कुछ हम भूल सकते हैं लेकिन माँ की प्यार ममता हम नहीं भूल सकते। माँ से बहुत लगा होता है। अब 83 जन्मों की माँ को तो छोड़ दिया, वो 84 में फंस गए। बताओ, माँ 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 करते रहते हैं भाई। तो इसको भी तो हमें छोड़ना है ना। उसके लिए बाबा को हमें अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना है। भाई कितनी माँ मिली है आपको? बताओ जल्दी, अमरावती वाली बताओ, बोलो ना कितनी माँ मिली है? हाँ जी, कितनी? 5 ही बस? बोलो ना जल्दी बोलो। हाँ जी भाई लोग बोलो। हाँ जी, कि अभी संगम में कितनी माँ मिली हैं? लिखो 6 माताएं। पहली जिसने जन्म दिया, जिसकी कोख से मेरा जन्म हुआ। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ, जिसके मुख से मेरा अलौकिक जन्म हुआ। तीसरी माँ मम्मा जो है मुझे अभी भी पालना दे रही हैं। चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, कोई भी तूफान आता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान आता है, ड्रामा रूपी माँ मुझे अपने आंचल में छिपा लेती है, व्यर्थ से बचा लेती हैं। और 5वीं माँ जो है, जिसके मिट्टी में मेरा शरीर बना हुआ है, धरती माँ भारत माँ, वो 5वीं और सबसे बड़ी परमात्मा। बाप रे बाप रे, सबसे बड़ी परमात्मा। 6 माँ मिली, इतना प्यार मिल रहा, कितने भाग्यशाली आप है। ताली भी नहीं बज रही भाई, कमाल। दुनिया ढूंढ के आओ, इतना प्यार किसी को नहीं मिलता है जो आपको मिल रहा है ना भाई। और बाप कितने हैं? अरे भाई एक ही बाप है बोलते हैं। 3 कौन से बाप हैं? एक है बिंदी, दूसरा है सिंधी और तीसरा है बिंदी। हिंदी हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी हो गया ना। तो कहने का मतलब इतना प्यार हमें मिल रहा है, हमारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है भाई। 7वां संबंध बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। 100% प्यार अगर आप चाहो तो इस संबंध के द्वारा बाबा के तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आत्मा बाबा की सजनी हूं। ये संबंध हमें परम धाम में अनुभव करना है।
बाकी सारे संबंध सूक्ष्म वतन में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये संबंध परम धाम में, परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्मा सजनी मेरे सलोने शिव साजन के पास बैठकर बहुत आनंद लूट रही हूं, उनके प्यार में खो चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। ऐसा सुंदर संबंध हमें अनुभव करते जाना है। 8वां संबंध, बाबा सर्जन हैं, कोई पुरानी बीमारी है, सर्जरी है, बाबा को बुलाओ, बाबा का आह्वान करो, बाबा ये बीमारी को हटा दो, इसका सर्जरी कर दो, बाबा उसकी सर्जरी कर देंगे। और 10वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड हैं। 9वां संबंध, कोई भी दुविधा में आप रहते हो, बाबा को बुलाओ और बाबा से गाइडेंस ले लो, ठीक है। 10वां है रक्षक, बाबा सर्वोच्च रक्षक है। हर कोई चाहता है किसी ना किसी का हाथ मेरे सिर पर हो, मेरा कोई बैकबोन हो, पार्टी रखा हो। भगवान से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, सर्वोच्च रक्षक है। और 11वां धर्मराज है बाबा, मैं अगर छोटी मोटी भूल करूंगा तो डंडा लेके खड़ा है बाबा धर्मराज के रूप में, समझे भाई। तो सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है, बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं। बाबा कहते 24 घंटे मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। आपके हाथ में है, यूज करो ना मुझे। कुछ काम नहीं, बाबा को बोलो बैठे रहो बाबा यहाँ, मुझे देखते रहो और मुझे सकाश देते रहो, ये भी बाबा की स्मृति है। ठीक है भाई, कितने पॉइंट हो गए ये स्मृति में रहने के? सर्व संबंधों का। फिर चौथा पॉइंट है साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाते जाना है। जब तक इस ड्रामा को साक्षी होकर नहीं देख सकते हैं, तब तक बाबा को साथी बनकर अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, ब्रह्मा बाबा जो है सूक्ष्म वतन में साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे मुझे भी वहाँ बैठना है बुद्धि के द्वारा और अपने पार्ट को और अन्य आत्माओं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है और बाबा को साथी अनुभव करते जाना है। यहाँ वालों को अगर हम साथी बनाएंगे तो बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनके स्मृति में नहीं टिक सकते हैं। इसलिए इस संसार को ही साक्षी होके हमें देखना है और बाबा को साथी अनुभव करते जाना है। 5वीं बात, बाबा की स्मृति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? मुझे सारे दिन भर में याद और सेवा का बैलेंस रखना है, क्योंकि हम अमृत वेले और नुमा शाम के समय योगाभ्यास तो करते हैं, लेकिन जैसे कर्म क्षेत्र पर जाते हैं योग को एक किनारे रख देते हैं। लेकिन जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, अमृत वेले से ही अगर आप लक्ष्य लेंगे, आज मैंने याद और सेवा का बैलेंस रखना है, तो कर्म करते समय बाबा की याद आप करते जाएंगे, स्मृति बढ़ती जाएगी और कर्मों में भी दिव्यता आती जाएगी। इसलिए लक्ष्य को टाइट रखेंगे तो बाबा से माइंड भी मिलेगी याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए। आप देखना ब्राह्मण जीवन में बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो भी निमित्त बने हुए हैं उनसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जितनी ब्लेसिंग्स मिलती है उतना हम ब्लिसफुल रहते हैं, मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होती है। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं, कोई नहीं देखना चाहता है भाई, रोती सूरत कौन देखेगा। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हम सभी हीरो एक्टर बैठे हैं इस ड्रामा के, हजारों आंखें हमें देखती हैं, इसलिए हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट सदा छाई हुई रहे, क्योंकि चेहरे के द्वारा हमें खुशी बांटना है, हाँ, उमंग उत्साह बांटना है। ठीक है भाई, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं।
ये रूहे गुलाब है हम सभी। ये बागवान इस बगीचे को हर रोज सींचता है, तो बागवान बाबा चाहता है मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हुआ। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। ठीक है भाई। छठवीं बात, सदा स्मृति में रहने के लिए हर आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखना है। चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करता है, कितना भी घटिया व्यवहार करता है, हमारी शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा के प्रति नहीं बदलना है। क्यों भाई, क्या बात है? क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं बाबा की याद में, तो जिससे हमारा बहुत स्नेह है या जिसके प्रति अशुभ भावना है, वही हमारे बुद्धि में टपकता है, और कोई नहीं आता है बुद्धि में। जिससे प्रति घृणा है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, अशुभ भावना है, वो टपकेगा, या जिसके प्रति हमारा बहुत गहरा स्नेह है। ये दोनों रास्ते में नहीं चाहिए। रास्ता मेरा साफ हो, ताकि मैं दौड़ता रहूंगा। इस रेस में हमने केवल रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। ये केवल महाराष्ट्र की रेस नहीं है, ये रेस सारे वर्ल्ड वाइड रेस हैं। हम आत्मा रूपी घोड़े इस रेस में दौड़ रहे हैं, हमने विनर बन के दिखाना है। इसलिए रास्ता मेरा साफ हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना है। मेरा जीवन बहती नदी की धारा की तरह है। बहती नदी पर कोई साधु आता है, लफंगा आता है, चोर आता है, डाकू आता है, वो उसकी सेवा करती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती है। ऐसा मेरा जीवन निश्चल बहती नदी की धारा की तरह है। सेवा ही मेरा धर्म और कर्म है। तो बाबा की स्मृति बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई। सातवीं बात, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए व्यर्थ के लीकेज को हमने बंद करना है। एक तरफ बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, स्टॉक जमा हो रहा है, और व्यर्थ के लीकेज के द्वारा शक्तियां चलती जा रही हैं, वेस्ट होती जा रही। कैसे जमा का खाता बढ़ेगा भाई? कलेक्शन कैसे बढ़ता जाएगा? टांकी में तो पानी आ गया म्यूनिसिपालिटी से, लेकिन बच्चा थोड़ा सा नल खोल के चली गई, आप भी बाजार में चली गई, बच्चा स्कूल में चला गया, शाम को आती है टांकी में पानी है ही नहीं, कैसे रहेगा भाई? लीकेज होके चला गया। तो व्यर्थ के लीकेज को किसी भी हालत में हमने स्टॉप करना है, और उसके लिए बहुत सुंदर 3 युक्तियां हैं। पहली युक्ति है आत्मा आत्मा, फुल स्टॉप लगाना है माथे पर। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, व्यर्थ संकल्प चलना खत्म। दूसरी विधि है ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखे। कोई भी बात अनहोनी होती है, व्यर्थ संकल्प का तूफान चलता है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना है, व्यर्थ को स्टॉप करना है। और तीसरी युक्ति है मन में हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, क्योंकि मन खाली अगर होगा तो शैतानी करेगा। एम्प्टी माइंड्स इविल वर्कशॉप। तो इसलिए मन को हमें बिजी रखना है। तो सदा स्मृति में रहने के लिए लीकेज को बंद करना है। 8वीं बात है सदा स्मृति स्वरूप बनते रहने के लिए जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा को देना है। जिम्मेदारी का बोझ ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखना है और खुद को छोटा बच्चा या बच्ची बनकर अनुभव करना है। तो हल्के रहेंगे तो हल्की चीज ऊपर चली जाती है, बाबा की याद में टिकती रहती हैं, लेकिन बोझ हमें नीचे लाता है। बाबा कहते हैं मुझे बोझ दे दो, मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए। हम बोझ बाबा को दे देते हैं और फिर ले लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? थोड़ा बाबा पर डाउट आता है, पता नहीं बाबा मुझे करेगा, मदद करेगा या नहीं, पता नहीं बाबा मेरा ये काम पूरा करेगा या नहीं। वो संशय हमें पीछे लाता है और जिम्मेदारी का बोझ वापस ले लेते हैं। बाबा को देना है, बाबा करेगा, उसका काम ही क्या है? बच्चों को मदद करना, नहीं तो बाप किस काम का वो है ना भाई? बाप का काम ही है बच्चों को मदद करना। 9वीं बात, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए योग का चार्ट हमें जरूर लिखना है।
चार्ट हमारा भले अच्छा न हो, लेकिन हमने चार्ट लिखने की आदत डालनी है, क्योंकि चार्ट योग का लिखने से मन बुद्धि हमारी जो द्वापर युग से आवारा थी, कंट्रोल नहीं था, उसको नियंत्रण में लाना, उस पर अनुशासन करना, ये चार्ट ही हमें सिखाता है। इसलिए कहते हैं चार्ट्स मैक्स स्मार्ट। आत्मा को स्मार्ट चार्ट ही बनाता है। चार्ट मन को बुद्धि को डिसिप्लिन में रखने की कला हमें सिखाता है, और कितनी कमाई हमारी हुई है वो हमें बताता है। और 10वीं बात है, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए मन मना भव का मंत्र भी जाप करते जाना है। जब भी हम कोई काम करते हैं, काम करने के पहले सोचते हैं मुझे मिलेगा क्या। अभी माउंट आबू में दीदी कह तो रही है चलो, लेकिन वहां जाने से मुझे मिलेगा क्या। भाई मिलने से, वहां जाने से बहुत सुंदर अनुभव होंगे, बाबा का बहुत पालना होगी, ऐसा आपने सोचा, तब यहां आप ऑटोमेटिक पहुंचे ना भाई। तो मन मना भव का वर्षा तो हमें दे रहा है बाबा, स्मृति स्वरूप में रहना है, लेकिन इतना बड़ा जो लड्डू 21 जन्मों की बादशाही का मिलने वाला है, उसको हमने भूलना नहीं है भाई। तो ये लड्डू बार बार याद करेंगे तो बाबा की स्मृति में हम टीकते जाएंगे। इतना बड़ा लड्डू कोई देने वाला है भाई। अब बाबा तो लड्डू दे रहा है इतना 21 जन्मों का, माया कहती आओ मैं भी लड्डू देती हूं, आओ इधर। लेकिन माया के लड्डू जो खाएगा वो भी पछताएगा, नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। कौन से लड्डू है भाई उसके? हैं जी, रूप और रुपया, ये 2 लड्डू माया के। आओ कहते हैं, जैसे लेने के लिए जाता है ऐसी पीठ की कहीं का नहीं रखती है। तुम अपने पास रखो लड्डू, मेरे बाप ने मुझे बहुत बड़ा लड्डू दिया, तुम क्या देगी मुझे? हमको माया को सिखाना है, ठीक है ना भाई। तो ऐसा हमें बाबा की स्मृति में टिकाना है मन और बुद्धि को, क्योंकि हमारी रेस योग में है, ज्ञान में नहीं। कितना अच्छा भाषण करते उसमें नहीं, कितनी अच्छी धारणा करते, सभी राम भी करता था लक्ष्मी नारायण जैसी धारणा, कितनी अच्छी सेवा करते, उसमें भी रेस नहीं। कितना हम स्मृति स्वरूप रहते हैं उसमें हमारी रेस है, और उसमें हमने नंबर लेना है। चलो खड़े हो जाओ सभी। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरे भाग्य के गीत मुरली में हर रोज गाते थकते ही नहीं है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं।
ये देह तो मेरा वस्त्र है, मेरा साधन है। ये देह तो मेरा मकान है, मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकली हूं, इस मधुबन धरणी से पार, विश्व के गोले से पार उड़ती हुई जा रही चंद्रा सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहां। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और आनंद शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा चुका हूं। बाबा के नयनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। सिकिलधे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता दिव्य प्रकाश पुंज की इस ड्रेस को छोड़कर निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है।
शांति ही शांति, परम शांति। कितना प्यारा घर है यह मेरा, शांति धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा है, बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पांव पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम नाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, परम ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन, महामिलन का आनंद ले रही हूं। खजानों के सागर से खजाने लूट रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को एक तक देख रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपते तपते तपोबल जमा कर रही हूं। उनकी स्मृति में स्थित हो चुकी हूं, स्मृति स्वरूप बन चुकी हूं। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, समाई रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं। मेरी साकारी शरीर रूपी मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हो। मौज शक्तिशाली आत्मा ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही हैं, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से
शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं, आनंद ले रही हूं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, भ्राता जी का प्रश्न है, वर्तमान में जो आपका नाम है आत्म प्रकाश भाई, वो लौकिक में मिला है या अलौकिक में? हाँ, आंसर कीजिए। दीदी की परमिशन है भाई, मिल गई। मेरा नाम सुनकर आप हैरान हो जाओगे जरा। हाँ महाराष्ट्र तो संतों की नगरी है, तो पिताजी ने माताजी ने मेरा नाम निवृत्ति, जो संत होकर गए ना, निवृत्ति नाम रख दिया। अब निवृत्ति कोई नाम होता है क्या? वो तो महाराष्ट्र में ये है, और तो कोई जानते ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, 75 में मेला था नागपुर में, प्रकाश मणि दादी जी वहां आई थी ओपनिंग करने के लिए। 40 कुमार थे वहां, और 40 कुमारों में मेरा नंबर आ गए, सब में आ गए। तो दादी का ध्यान मेरे पर चला गया। दादी ने पुष्पा दीदी को कहा, ये बालक को बुलाओ, कौन है, बुलाओ इधर आओ। मुझे बुलाया, बोले आपका नाम क्या है? मैंने कहा निवृत्ति। निवृत्ति कोई नाम होता है क्या? तुम सन्यासी है क्या? तुम्हारे में इतने गुण हैं, तुम्हारा नाम आज से आत्म प्रकाश। इतने गुण तुम्हारे में है, इतनी तुम्हारे में विशेषताएं हैं। अब वो नागपुर के सेवा केंद्र वाले मुझे चिढ़ाने लगे, भाई भोग खिलाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम हम पुराना ही लेंगे, नया नहीं लेंगे। अब पैसे कहाँ से लाओ भाई? स्कॉलरशिप मिल गई, फिर दीदी को पैसा दिया और हलवा पूरी सबको खिलाया, उसके बाद आत्म प्रकाश नाम का ठप्पा लग गया। अब यहाँ दादी ने नाम रखा था, तो यहाँ 76 में आया तो दादी ने रखा, तो दादी आत्म 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 प्रकाश कहती थी, तो वो नाम पक्का हो गया। बिंदु बहन, वो नाम ही पक्का हो गया हमारा। तो निवृत्ति नाम से तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन पासपोर्ट पर जान के दादी 95 में कह रही थी, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी चाहिए, 15 दिन में चाहिए। अब कहाँ से फिर वो पुराना नाम जो है ना, वो लिविंग सर्टिफिकेट वही था, निवृत्ति वामन चौधरी, उसी से फिर हम और निकाला पासपोर्ट और लंदन भेजा दादी ने। पासपोर्ट पर अभी नाम वही है, लेकिन सारा नाम आत्म प्रकाश दुनिया में वही पहचानते हैं। इसलिए ये नाम ने बहुत काम भी किए हैं। 40 कुमारों में आगे प्रेम प्रकाश भाई भी था, सीता दीदी को पता है। तो चलो, बहुत सुंदर आपके प्रश्न का उत्तर भी मिला और बहुत सुंदर स्मृति से समर्थी इस विषय पर मार्गदर्शन भी मिला होगा। बहुत सुंदर योग अभ्यास भी करा।